ठीक है गाइस, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए ज़रूर करना। अगर आपने ये पढ़ लिए तो आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है गाइस, वैसे तो हमने चैनल अमन शर्मा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है गाइस। चलिए ठीक है, अब हम पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस का तीसरा चैप्टर। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन। यह भी पेपर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हम जो भी पढ़ेंगे, अगर आप ये पढ़ लेते हो तो आपको पूरा चैप्टर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा जो क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या होता है। ठीक है, पूरे चैप्टर में पहले यही समझना ज़रूरी है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन किसे कहते हैं। ऐसा संगठन जिसमें अलग अलग देश मिलकर किसी भी मान्यता सदस्य का समाधान करने के लिए काम करते हैं, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय संगठन कहते हैं। मतलब कि कोई ऐसा संगठन जो अलग अलग देश को मिलाकर किसी भी मान्यता समस्या का समाधान करता है, किसी भी समस्या का समाधान करते हैं, तो उसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन कहते हैं। आसान उदाहरण से समझते हैं। चलिए, अगर दुनिया में सभी देशों को अलग अलग परिवार माने तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन एक ऐसी बैठक की तरह है जहां सभी देश मिलकर समस्याओं पर चर्चा करते हैं। ठीक है गाइस, चलिए इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन की ज़रूरत क्यों पड़ी। पूरी दुनिया की समस्या ऐसी हैं जिन्हें कोई भी एक देश लेके हल नहीं कर सकता। मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन ऐसी समस्या है जो कोई भी एक देश इसे हल नहीं कर सकता। ठीक है, युद्ध और शांति के लिए, आतंकवाद के लिए, गरीबी के लिए, महामारी के लिए, जलवायु परिवर्तन, मानवाधिकार, आर्थिक संगठन, शरणार्थी। ठीक है, इसलिए देशों को एक दूसरे के साथ सहयोग करना पड़ता है। इसलिए हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन की ज़रूरत पड़ती है। अगर क्वेश्चन आता है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, दुनिया की कई समस्या ऐसी हैं जिसे कोई एक देश हल नहीं कर सकता, जैसे शांति बनाए रखने के लिए आतंकवाद, गरीबी, महामारी, जलवायु, मानवाधिकार, अंतर्राष्ट्रीय और शरणार्थी। ठीक है, इसलिए हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन की जरूरत पड़ी। और संयुक्त राष्ट्र संघ UNO। ठीक है, क्या है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन में सबसे महत्वपूर्ण संगठन है UNO, मतलब UN। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। UN क्यों बनाया गया। ठीक है, बल्कि संयुक्त राष्ट्र क्यों बनाया गया था, इसका सबसे बड़ा कारण तृतीय विश्व युद्ध था। मतलब कि जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, तृतीय विश्व युद्ध के बाद बहुत सारी तबाही हुई, इसलिए दुनिया के देशों ने सोचा कि ऐसा संगठन होना ज़रूरी है जो देश के बीच सहयोग बढ़ाए और अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखे। इसलिए हमें संयुक्त राष्ट्र संघ की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, इसमें आपको सिर्फ यही पढ़ना है इसकी स्थापना कब हुई, 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई। ठीक है, हमें UN क्यों बनाना पड़ा, क्योंकि इसका जो सबसे बड़ा कारण था, जब तृतीय विश्व युद्ध हुआ था तो तृतीय विश्व युद्ध के बाद बहुत सारी तबाही हुई थी, इसलिए दुनिया के देशों ने ऐसा सोचा कि एक ऐसा संगठन चाहिए जो देश के बीच में सहयोग बढ़ाए और अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा बनाए रखने की मदद करे। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के बीच में पहले कौन सा संगठन था, यानी संयुक्त राष्ट्र से पहले कौन सा संगठन था, इस प्रश्न को जरूरी याद करें। राष्ट्रीय संघ। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्रीय संघ बनाया गया था, लेकिन वह विश्व की शांति बनाए रखने के लिए सफल नहीं हुआ। इसके बाद तृतीय विश्व युद्ध हुआ और फिर 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। याद करने की तरीक है, प्रथम विश्व युद्ध राष्ट्रीय संघ और तृतीय विश्व युद्ध संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है, UNO के मुख्य उद्देश्य। UNO के मुख्य उद्देश्य क्या थे। ठीक है, ये पेपर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। UNO के मुख्य उद्देश्य क्या थे। UNO के मुख्य उद्देश्य थे अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखना, मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन स्तरों पर शांति बनाए रखना, देशों के बीच में युद्ध को रोकने और विवादों को शांतिपूर्वक तरीकों से हल करने का प्रयास करना अंतर्राष्ट्रीय संगठन कहलाता है। देशों के बीच में दोस्ती बढ़ाना, मतलब कि मित्रता बढ़ाना। ठीक है, अलग अलग देशों के बीच में सहयोग और सच्चे संबंध विकसित करना। ठीक है, दोस्ती बढ़ाना भी अलग अलग देशों के बीच में। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और मानवीय समस्याओं पर मिलकर काम करना। मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर एक ऐसा स्तर था जो आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और मानवीय समस्याओं पर मिलकर काम करता था। ठीक है, मानवाधिकार की रक्षा, लोगों के अधिकारों की और स्वतंत्रता की रक्षा को बढ़ावा देना। ठीक है, अगर इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो गाइस। ठीक है, कुछ नहीं, एनएस के मुख्य उद्देश्य थे अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखना, देशों के बीच में मित्रता बढ़ाना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग,
मतलब कि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, मानवीय समस्याओं पर मिलकर काम करना, मानवीय अधिकार की रक्षा करना। ठीक है। संयुक्त राष्ट्रों के मुख्य अंग क्या थे? यूएनओ के 6 मुख्य अंग थे: महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय और न्याय परिषद। ये इसके 6 मुख्य अंग थे। ठीक है, इसे आप जरूर याद करना। पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन के मुख्य अंग क्या थे। अंतर्राष्ट्रीय संगठन के 6 मुख्य अंग थे: महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय और न्याय परिषद। ठीक है, याद करने की ट्रिक है मासु आ न्याय से या। ठीक है, लेकिन सिर्फ नाम से याद करना प्राप्त नहीं है, इसके काम भी समझो। ठीक है। महासभा जनरल, इसमें आप यूएनओ की सबसे बड़ी बैठक समझ सकते हैं। मतलब कि जो महासभा है, इसे यूएनओ की सबसे बड़ी बैठक समझ सकते हैं। इसमें यूएनओ के सदस्य देश शामिल होते थे। इसका काम होता है विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करे और सुझाव और सिफारिश करे, बजट से संबंधित कार्य करे, विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करे। महत्वपूर्ण, महासभा का संबंध हर सदस्य और देश का एक वोट होता था। मतलब कि हर सदस्य देश का एक वोट होता था महासभा। ठीक है। सुरक्षा परिषद, यह चैप्टर का महत्वपूर्ण टॉपिक है। सुरक्षा परिषद का मुख्य अंग, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए इसमें कुल 15 देश थे। इसमें स्थायी जो देश है अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, ये जो 5 देश है ये स्थायी थे। और जो वैसे तो टोटल 15 थे, पर स्थायी सदस्य 5 थे। और जो 10 देश हैं वो विभिन्न निश्चित अवधियों के लिए चुने गए थे, वो निश्चित नहीं थे वो देश। ठीक है। वीटो शक्ति क्या थी? वीटो शक्ति क्या है? जैसा आप सभी जानते ही हो कि वीटो पावर हमारे राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, भारत में। अब सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट यही है, सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों के पास वीटो शक्ति है। अगर किसी भी महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर स्थायी सदस्य विरोध करता है तो वह प्रस्ताव रोक सकता है। मतलब कि अगर किसी भी महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर स्थायी सदस्य विरोध करता है तो वह प्रस्ताव को रोक सकता है। आसान उदाहरण, मान लो अगर 10 लोग किसी फैसले के पक्ष में हैं लेकिन एक सदस्य अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करके उसे फैसले को रोक देता है। यही वीटो की ताकत को समझने का आसान तरीका है। भारत में सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य क्यों बनना चाहता है? मतलब भारत जो है, भारत है सुरक्षा परिषद, और भारत सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य क्यों बनना चाहता है? ठीक है, ये महत्वपूर्ण बोर्ड के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, इसे याद करते हैं। भारतीय स्थायी सदस्य का दावा इसलिए करता है क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है। भारत की सबसे बड़ी जनसंख्या, महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय भूमिका है। भारत यूएनओ की महत्वपूर्ण योगदान देता है। ठीक है, भारत में यूएनओ की गतिविधियों में लगातार योगदान दिया है। भारतीय शांति अभियानों के योगदान दिया है। भारतीय शांति अभियानों में योगदान दिया है। भारतीय यूएनओ में सैनिक भेजे हैं। ठीक है, भारतीय विकासशील देशों की आवाज़ उठाता है। मतलब कि देशों की आवाज़ उठाता है, मतलब विकासशील देशों की आवाज़ उठाता है भारत। ठीक है, भारत विकासशील देशों के हितों में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाता है आवाज़। भारत की आर्थिक और राजनीतिक भूमिका बढ़ी। भारत विश्व में राजनीति में एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभरा। यूएनओ में सुधार की जरूरत क्यों है? हमें मतलब कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, हमें इसमें सुधार की क्या आवश्यकता है? यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यूएन की स्थापना 1945 में हो गई थी, लेकिन आज दुनिया की परिस्थिति बहुत बदल चुकी है, इसलिए यूएनओ की संरचना में सुधार की मांग होती है। ठीक है, मुख्य कारण, दुनिया में नए शक्तिशाली देश उभरे और एशिया और अफ्रीका का महत्व बढ़ गया। मतलब कि जो दुनिया है, इसका जो मुख्य कारण है, दुनिया में नए देश उभरे, शक्तिशाली देश उभरे। ठीक है, एशिया अफ्रीका का महत्व बढ़ गया, विकासशील देशों की जनसंख्या बढ़ गई। सुरक्षा परिषद की संरचना पुरानी मानी जाती थी। कुछ देशों को लगता है कि उन्हें प्राप्त गतिविधियां नहीं मिलता है। सुरक्षा परिषद में सुधार, मतलब कि हम सुरक्षा परिषद है उसमें क्या सुधार करना चाहिए? सबसे ज़्यादा चर्चा के सुधार की होती है। ठीक है, कोई भी देश चाहता है कि स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़े, विकासशील देशों के आर्थिक प्रतिनिधित्व मिले और सुरक्षा परिषद वर्तमान विश्व व्यवस्था को बेहतर तरीके से प्रतिबिंबित करे। भारत भी सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की मांग करता है। ठीक है, जैसे कि आप सभी जानते हो
और जो हमारा भारत है वो भी ये चाहता है कि हमारे भारत को वीटो पावर मिले, ठीक है, स्थायी सदस्य बन जाए। वो भी भारत भी ये चाहता है, पर अभी नहीं है। अभी भारत के पास वीटो पावर नहीं है, और जब भी ये बात छिड़ती है तो चाइना इसमें टांग अड़ाता है, ठीक है। चलिए, क्या यूएनओ को ख़त्म कर देना चाहिए? भाई अब ये क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ को क्या ख़त्म कर देना चाहिए? नहीं, क्योंकि दुनिया में अभी ऐसी समस्या है जिसका समाधान देशों के सहयोग से ही हो सकता है। मतलब कि ऐसे अभी कुछ मतलब क्योंकि दुनिया में अभी ऐसी समस्या है जिनका समाधान देशों के सहयोग से ही हो सकता है। उदाहरण के लिए जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, महामारी, युद्ध, गरीबी, मानवाधिकार, शरणार्थी समस्या। इसे यूएनओ को समाप्त करने की बजाय उससे अधिक प्रभावी और प्रतिनिधित्वपूर्ण बनाने की जरूरत मानी जाती है। यूएनओ की सफलताएं। यूएनओ ने कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उदाहरण, शांति स्थापित करना, मानवीय सहायता बनाए रखना, स्वास्थ्य, शिक्षा, मानवाधिकार, शरणार्थी की सहायता, विकास, अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है। ये इसकी यूएनओ की सफलताएं हैं। सफलताएं क्या है? शांति स्थापित की, मानवीय सहायता की, वो स्वास्थ्य, शिक्षा, मानवाधिकार, शरणार्थी की सहायता की, विकास की, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। यूएनए की सीमाएं, मतलब कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सीमाएं क्या है? यूएनए की कमजोरी भी हैं। सबसे बड़ी समस्या है स्थायी सदस्यों की वीटो शक्ति। इसी कारण कई बार सुरक्षा परिषद किसी मुद्दे पर प्रभावी निर्णय नहीं ले पाता। इसके अलावा शक्तिशाली देश का प्रभाव, सदस्य देश के बीच में मतभेद, निर्णय लागू करने में कठिनाइयाँ जैसे समस्या भी हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संस्था क्यों क्यों जरूरी है? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हमें क्यों जरूरी हैं? यह सीधा पूछा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय संस्था जरूरी हैं। वह देश के बीच में बातचीत का मंच देती है, युद्ध और संघर्ष को कम करने में मदद करती है, आर्थिक सहयोग बढ़ाती है, मानवाधिकार की रक्षा में मदद करती है, विश्व समस्याओं के समाधान में सहयोग करती है, छोटे बड़े देश को एक मंच पर आने का अवसर देती है। अगर इसमें किसी को कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था की क्या जरूरत है तो आप सीधे सीधा बता सकते हो। देश के बीच में बातचीत का मंच बढ़ाती है, युद्ध संघर्ष को कम करने में मदद करती है, आर्थिक सहयोग बढ़ावा देती है, मानवाधिकार की रक्षा करती है, विशेष समस्या को समाधान करती है, छोटे बड़े देश का एक मंच पर आने का अवसर देती है, ठीक है। और यूएनओ के अलावा महत्वपूर्ण संगठन, ठीक है। इस चैप्टर में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठन की भूमिका समझे जरूरी है, ठीक है। आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्तर पर आर्थिक सहयोग से जुड़ा है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक, विकास, मतलब ये एजेंसियां हैं यूएनओ की मुख्य एजेंसियां, ठीक है, विकास और आर्थिक सहयोग से संबंधित। वर्ल्ड बैंक जब भी पैसे की जरूरत पड़ती है तो पैसे दे देती है, ठीक है। और WTO, ठीक है, यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों और व्यापार से जुड़ा है, ठीक है। और WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस, ये विश्व के स्वास्थ्य संबंधित, मतलब कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस है ये विश्व में स्वास्थ्य से संबंधित है, ठीक है। भारत अंतर्राष्ट्रीय संगठन, मतलब अंतर्राष्ट्रीय संगठन, भारत में अंतर्राष्ट्रीय संगठन में सक्रिय भूमिका निभाता है। भारत यूएनओ संस्था स्थायी रहा, यूएनओ में योगदान देता है, विकासशील देशों के हितों में बात करता है, सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग करता है, स्थायी सदस्यों की मांग करता है, ठीक है। भारत जो है स्थायी सदस्यों की मांग करता है, सुरक्षा परिषद की मांग करता है, विकासशील देशों के हित में बात करता है। यह यूएनओ के संस्थापक सदस्य रहा, ठीक है। अब पूरे चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण जरूरी रिवीजन, ठीक है। अब हम पूरे चैप्टर की रिवीजन कर लेते हैं। याद कर लिए चैप्टर का ढांचा दिमाग में बैठाइए। अंतर्राष्ट्रीय संगठन, देशों का सहयोग, तृतीय विश्व युद्ध, यूएनओ की स्थापना, यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को, मुख्य उद्देश्य शांति, सहयोग, मानवाधिकार, ठीक है, 6 अंग और 15 देश, जो 5 देश स्थायी हैं और 10 स्थायी नहीं है, ठीक है। अमेरिका, रूस, यूक्रेन, फ्रांस, चीन, ठीक है। वीटो पावर, भारत में परमानेंट मेंबरशिप की मांग, कारण बड़े देश, यूएनओ योगदान, विकासशील देशों की आवाज़, ठीक है। वर्तमान विश्व
व्यवस्था के अनुसार प्रतिनिधित्व बढ़ाना। ठीक है गाइस, अब सीबीएसई के इन सवालों का बिल्कुल मत छोड़े, मतलब कि सीबीएसई के जो ये सवाल हैं बिल्कुल भी ना छोड़े। ठीक है गाइस, अगर आप इन क्वेश्चन को देख लेते हैं तो आपको पूरे चैप्टर में कुछ ही पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में हर बार पूछे ही जाते हैं। ठीक है, देख लीजिए, यूएनओ की स्थापना कभी, संयुक्त राष्ट्र संघ कब बना, ये नंबर एक नंबर में है, ये दो नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये 6 नंबर के या फिर 4 नंबर में। ठीक है गाइस, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूरे चैप्टर है कि एक लाइन में दुनिया की समस्या को, ठीक है, अकेले देश नहीं बल्कि देश का सहयोग हल करता है। इसलिए सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन और विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र संगठन महत्वपूर्ण है, लेकिन बदलती हुई दुनिया के अनुसार यूएनओ में सुधार की आवश्यकता होती है।